हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं जो अब 14 मार्च से आपके साथ घटने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य अभी तक कुंभ राशि शनिदेव की राशि में गोचर कर रहे थे, अब इन्होंने राशि परिवर्तन करने वाले हैं 14 मार्च को और मीन राशि में गोचर करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है और इसमें पूरे एक महीने ये गोचर करने वाले हैं, 14 मार्च से लेके अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक। तो ये जो पूरा एक महीना है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रिय दर्शकों, सूर्य इस समय आपके दाम्पत्य भाव में गोचर करेंगे, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके बेस भी है ये, और आपके लग्न से भी संबंध बनाएंगे, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का राशि परिवर्तन। तो देखा जाए तो हर व्यक्ति, अब देखा जाए कि आज के समय में, और हमेशा ही, ऐसा नहीं कि खाली आज के समय में थोड़ी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जहाँ भी हम जाएं हमारा मान सम्मान हो, हम जहाँ भी जाएं तो वहाँ पर हमारा नाम हो और हम हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। ये चाहत आज के समय में और भी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि हम पहले लोग नहीं चाहते थे, पर आज के समय में ये इतना ज़्यादा हमारे मन में भावनाएं होती हैं कि जिसकी वजह से हम रातों दिन ये काम वो काम परेशान हो जाते हैं पैसे के लिए। तो प्रिय दर्शकों, इस चीज़ को अभी समझना बेहद ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, फिर हम समझेंगे सावधानी क्या रखनी है, और फिर हम समझेंगे कि उपाय क्या करने हैं। तो आप शुभ परिणाम तो सुनेंगे, साथ में सावधानियां भी जरूर सुनिएगा। तो प्रिय दर्शकों, मीन राशि में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में सूर्य गोचर करेंगे। तो आपके जीवन में यदि अभी तक दाम्पत्य जीवन में बाधाएं थी, उलझनें थी, वाद विवाद था, तो ये वाद विवाद, ये उलझनें अब दूर होने वाली हैं, आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, चाहे आप अकेले व्यापार करते हो या आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, तो यहाँ पर आपको धन लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप कोई भी काम स्टार्टअप कर रहे हैं या आपका कोई व्यापार है, पहले से कुछ समस्याओं की वजह से यदि बंद पड़ा था, तो इस समय आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके जीवन में यदि मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा था, उसमें कहीं ना कहीं, पूरी तरह तो नहीं परंतु कमी जरूर आएगी। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में जो भी काम करना चाहते थे उनमें कहीं न कहीं आपको बढ़त देखने को मिलेगी। उन कामों में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अपने काम को अभी तक यदि 50% कर चुके थे, तो इस समय फिर से मौका मिलेगा कि आप उसे आगे बढ़ाएं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको नींद से संबंधित समस्याएं या आपको अपने जीवन में मानसिक बीमारी कोई थी या ऐसी बीमारी जो मन से जुड़ी हुई हो, तो इन बीमारियों से भी कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा। आरोग्यता की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो देखा जाए तो ये लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु यहाँ पर लाभ से ज़्यादा जरूरी है ये समझना कि सावधानी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य आपके बेस होते हैं, द्वादश भाव के अधिपति होते हैं। तो द्वादश भाव का अधिपति ग्रह आपके सप्तम भाव में आके गोचर कर रहा है। ये अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं, और जो आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति बुध महाराज हैं, इनके ये मित्र हैं। ये अच्छी बात है। इसलिए मैंने जो बताया कि ये लाभ मिलने वाले हैं, तो ये लाभ मिलने वाले हैं, और भी बहुत सारे लाभ हैं, परंतु हमने सूक्ष्म में समझा। परंतु सावधानी क्या रखनी? सावधानी इसलिए रखनी है प्रिय दर्शकों कि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं।
सूर्य 14 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे और फिर बुध भी 25 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने वो जो मासिक राशिफल की वीडियो बनती है, सीरीज बनती है, तो वो बनी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है। उसमें टाइटल में और थंबनेल में लिखा हुआ है ब्रह्मांड में बड़ी हलचल, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पूरे महीने का उसमें हमने डिटेल से समझा है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो सावधानी एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने विपरीत का सम्मान करना है, अपने विपरीत का पूरी तरह से। अब आप पुरुष हैं तो महिलाओं का, और यदि आप महिला हैं तो पुरुषों का। इसमें ये बात भी आती है कि यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं, मैरिज लाइफ में हैं, तो आप अपने पति का, या आप पति हैं तो अपने पत्नी का पूरी तरह से सम्मान करें, और जो भी बातें शेयर कर रहे हैं उन्हें पूरी क्लियर तरीके से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि राहु गोचर करने का मतलब है, राहु का सबसे पहला काम होता है कन्फ्यूज कर देना। जब राहु आपको कन्फ्यूज कर देता है तो फिर वो जो कराना चाहता है सो करा लेता है। क्योंकि यदि आप कन्फ्यूज हो गए तो सीधी सी बात है कि आप कुछ गलत करेंगे, बस राहु यही चाहता ही है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक अच्छी बात यह है कि बुध भी 25 मार्च से आ जाएंगे, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा। बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और आपके लग्नेश वहाँ खुद रहेंगे, जो कि आपकी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक तो कन्फ्यूजन नहीं होना, दूसरी बात अपने वाणी में संयम रखना है। आपको किसी को एक शब्द आप बोल रहे हैं, उसे बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि मैं ये जो बोल रहा हूँ तो क्या इसका प्रभाव आगे चल के मुझे कैसा रहेगा या वर्तमान में ही कैसा रहेगा। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना नहीं है। इसके अलावा निर्णय लेते समय, कोई भी निर्णय हो, छोटा निर्णय हो, बड़ा निर्णय हो, कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो उसे लेने से पहले आपको बहुत सोच समझ के करना है। कोई जानकार व्यक्ति हो उसकी सलाह भी ले सकते हैं। जैसे आप अपना व्यापार ही कर रहे हैं तो अपने व्यापार में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर आपको जानकार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, पार्टनरशिप, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे लाइफ पार्टनर हो या किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, वहाँ पर आपको एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखना है। और जो मैंने पहले बताया अभी, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं, ये सावधानी रखते हैं, तो सूर्य आपको शुभ परिणाम देंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर चेक कर लीजिएगा ग्रह स्थितियों को। सूर्य को विशेष रूप से चेक करिएगा, राहु को और बुध को भी चेक कर लीजिएगा। तो देखा जाए यदि ग्रह स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, दशाएं अनुकूल हैं, तो ये शुभ परिणाम सभी मिलेंगे। परंतु यदि अनुकूल नहीं है तो फिर ये जो मैंने बताए कि समस्याएं होने वाली हैं, तो वो समस्याएं फिर बढ़ सकती हैं, तो ज़रूर चेक कर लें। और अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के रूप में माँ जगदम्बा की आराधना करना, या तो आप अपने इष्ट की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और आपके इष्ट कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इष्ट नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि इष्ट वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, परंतु यदि आप नहीं जानते हैं तो इष्ट का मतलब ये है जिनसे आपका लगाव है, जिनसे आपका जुड़ाव है। आप जब जैसे मंदिर गए, वहाँ पर 5 मूर्तियाँ हैं अलग अलग भगवान की, परंतु कोई एक जरूर मूर्ति होती है, एक भगवान जरूर होते हैं जिनके प्रति आपका आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। पूजन करना, उनकी स्तुति करना, ये तो ठीक है, हम सबकी करेंगे, परंतु एक जरूर कोई न कोई देवता हैं जिनके प्रति हमेशा आपका लगाव होता है, आकर्षण होता है। जब आप समस्याओं में आते हैं तो उनको ही ध्यान करते हैं कि हे प्रभु हमारी समस्या दूर करना, वही हैं आपके इष्ट। परंतु यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप, हमारा एक दूसरा चैनल है अंक ज्योतिष, उसमें वीडियो डाली हुई है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो है तो वहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके इष्ट कौन है। इस हिसाब से भी आप जान सकते हैं। वैसे मैंने इष्ट बता दिया कि कौन है, तो आप समझ ही जाएंगे इतने से।
तो अपने इष्ट की आराधना करिए, और इष्ट की आराधना करना हमेशा हितकर होता है, हमेशा कल्याणदायक होता है। और आप यदि अपने इष्ट की आराधना पूरी तरह करते हैं तो वैसे भी भगवान की कृपा से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इष्ट कौन हैं, और कमेंट में आप जो है तो अपने इष्ट का, आप जैसे आपके मान लीजिए हनुमान जी हैं, जय बजरंगबली या जो भी आपके इष्ट हैं तो लिखिएगा और स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।